पहली उपमा है श्वान यानी कुत्ता की। संस्कृत में श्वान कहते हैं, हिंदी में कुत्ता, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डॉगी। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, वही कुत्ता की उपमा दी गई है। कहते हैं कौन सा व्यक्ति कुत्ते की भांति आचरण करता है, उसके बारे में बता रहे हैं। यदि वह ऐसे आचरण करता है तो श्वान यानी कुत्ते खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो आप लोग समझते जाइएगा। वही बात जो आपस में खाने में, पीने में, रहने में और आने जाने में, मार्केट में, कहीं भी हम छोटी छोटी बातों में लड़ते झगड़ते रहते हैं। भोजन आदि में लड़ झगड़ जाते हैं, बेवजह लड़ झगड़ जाते हैं। जब इस प्रकार का उपक्रम हम लोग करते हैं तो कुत्ते प्रसन्न होते हैं। जैसे कुत्तों को भी देखा होगा, कोई दूसरे मोहल्ले का इस मोहल्ले में आ गया और शायद किसी घर में रोटी हो, डाल दिया हो, बाहर पड़ी हो, खाने लग जाए और उस मोहल्ले का कुत्ता उसको देख ले, तुरंत झवट्टा मार के लड़ने जाएगा। हाँ, मरने मिटने में आ जाते हैं, ये स्थिति हो जाती है। तो जब ऐसी स्थितियां देखते हैं कुत्ते खड़े खड़े कि अरे हम भी ऐसे लड़ते हैं और ये लोग भी खाने पीने में लड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है, अब आपके यहाँ ना होता हो अलग बात है, लेकिन घरों में झगड़ा हो जाता है खाने पीने में, तो गुस्से में आकर के आपस में क्या कहते हैं, ना तू खाएगा ना मैं खाऊंगा, और बाहर फेंक देते हैं उसको। हाँ, तो कुत्ते देखते हैं यार बढ़िया अच्छा माल डाल आ गया, ऐसे तो कुछ मिलता नहीं था। तो ध्यान से जब देखते हैं और स्थिति समझते हैं, अच्छा ये खाने पीने के लिए लड़ रहे हैं, तो खुश होते हैं, बढ़िया पाते भी और खुश भी होते हैं। अच्छा ये अपनी ही प्रजाति के लग रहे हैं थोड़ा सा। हाँ, तो इसलिए छोटी छोटी बातों में, खाने पीने में हमको लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे, राधे राधे। दूसरी उपमा दे रहे हैं स्वविड वराह। वराह का अर्थ होता है सुअर, ग्राम सूकर। ये लक्षण वाले आजकल कुछ ज्यादा ही दिखते हैं, मिलते हैं। ग्राम सूकर जानते हैं आप लोग? सुअर, सब लोग समझ रहे हैं सुअर का मतलब? हाँ, तो जो सुअर होता है वह क्या करता है, कुछ भी मिले सब खाता है। शाम के मिलो, सुबह मिलो, दोपहर में मिलो, कभी मिलो, सब खाता पीता, उठ पटांग का कुछ भी मिले। कुछ स्थिति ऐसी हो गई है आजकल, बासी हो, तेबासी हो, 4 दिन का रखा हो, 5 दिन का रखा हो, सब लोग खा पी लेते हैं। पूछिए कैसे? अब आप लोग होटलों में जाते हैं तो वहाँ सड़ी गली चीज़ें फ्रिजों में रखी रहती हैं, 8-8 दिन की, 10-10 दिन की, वही गर्म कर करके दे दिए और बढ़िया आप आराम से पाते हैं। और आजकल तो घरों में भी यही स्थिति है, सबके घरों में फ्रिज होता ही होता है। आटा बच गया, चलो फ्रिज में रख दो। हाँ, अब उसको फिर से बना लेते हैं, सुबह का शाम में, कई बार रात्रि का सुबह बना लेते हैं। गलत है, नहीं होना चाहिए। कई बार सब्जियां हैं, भूल जाते हैं, फ्रिज में रखी है और वो भूल गए, वो जम जाती है कई बार सब्जी, फिर भी लोभ आता है कि बड़ी अच्छी सब्जी थी, इसको क्यों फेंकें, देखते हैं गरम करके। अब गरम करते हैं तो महक नहीं आती, तो ये होता है चलो पालो। अब 10 दिन की रखी रखाई सब्जी उसको पा लेते हैं। अब एक बात बताइए, फ्रिज से हटा के आप उसको 1 दिन रखिए, वो सब्जी ठीक रहेगी? नहीं रहेगी। यानी वो फ्रिज में गैस में है पर वो सड़ चुकी है, पर उसके प्रभाव से वो ठंडे के कारण आपको लगता है कि वो खराब नहीं है, पर उसमें कोई अस्तित्व नहीं बचा है। भोजन 3 घंटे के बाद तत्वहीन हो जाता है, इसलिए भोजन ताजा ताजा करना चाहिए। वह आपको फल देता है, वो बॉडी में जाकर के रस बनाता है। और नहीं, 3 घंटे बाद रखा हुआ भोजन केवल पेट भरता है। आप चाहे मोबाइल में सर्च कर लेना, हमने डॉक्टरी नहीं पढ़ा पर सुना तो है, हाँ, डॉक्टरों के मुंह से। 3 घंटे बाद भोजन आप लोगों की भाषा में बासी हो जाता है। हाँ, इसलिए भोजन ताजा ताजा करना चाहिए। पर आजकल अब बहुओं को, माताओं को बड़ा आलस्य है, बना के धर दिए, खाना हो खाओ, नहीं खाना हो
मत पाओ। हाँ, अरे भाई, आप जो गृहिणी हैं, गृहिणी का अर्थात जो घर की ही सेवा भाव करती हैं, बाहर काम नहीं करती हैं, तो चाहे बच्चे हों, चाहे उनके पति हों, सास ससुर हों, प्रयास करो उनको बढ़िया गरम गरम भोजन खिलाइए, तो उनको शरीर में भी लगेगा और वह प्रसन्न भी होंगे, तो आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। भाई वैसे भी आप बना रहे हैं, वैसे भी आपको बनाना है। वो 4 रोटी खाना है तो वो भी 4 रोटी खाएंगे, गरम गरम में तो चाहे ज़्यादा भी खा सकते हैं, तो आपको पुण्य भी मिलेगा। अब ये छोटी छोटी बात इसलिए आपको बता रहे हैं, ये सब है भागवत में ही लिखी, लेकिन हम थोड़ा विस्तार कर रहे हैं आपको कि आप लोग थोड़ा समझें, क्योंकि हम संस्कृत में ही कथा सुना के बढ़ जाएंगे तो आपको कम समझ में आएगा। बोलो राधे राधे। तो जब ऊट पटांग का बासी तेबासी खाना पीना हम लोग भी खाते पीते हैं, तो ये बात जब सुअरों को पता चलती है तो वो लोग खुश होते हैं कि हम भी सब खाते पीते हैं, और ये लोग भी सब खाते पीते हैं, तो हम में इनमें फर्क क्या? ना शुद्धता का ना शुद्धता का। बाथरूम में गए, ना तो हाथ धुले सही से, ना कुछ किए, ना स्नान किए, ना कुछ किए, आए और सीधा खाने पीने लग गए। बिस्तर में ही लोग आजकल बैठ के खाने लगते हैं। हाँ, स्थिति गड़बड़ है। बिस्तर में जो बैठ के खाता है, सीधा सही समझ लो उसको बुरे बुरे स्वप्न आते हैं। हाँ, इसलिए बिस्तर में बैठ के नहीं पान करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, और वह बिस्तर भी आपका अशुद्ध हो जाएगा। अब जिस बिस्तर में आपने बैठ के भोजन कर लिया, आपको एक बहुत अच्छी बात बता दें, उस बिस्तर में फिर ना तो जैसे आपके पास भगवान है, भगवान की कोई तस्वीर है, अब आप सोचें कि हम उस तस्वीर को बिस्तर में रख दें, तो आप नहीं रख सकते, क्योंकि वह बिस्तर अशुद्ध हो चुका। अब बिस्तर तो आप धोने नहीं लगेंगे, इसलिए बिस्तर में बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई संत आए, महात्मा आए, कोई ब्राह्मण देवता आए, मान के चलिए सोफा हो चाहे बिस्तर, कोई भी सोफा है, अब उसी में बैठ के हम पाने लग गए, और अगले दिन हमारे घर में महात्मा आ गए, कोई संत आ गए, साधु आ गए, और उसी सोफा में जूठे में आपने उनको बैठा दिया। आपने तो सोचा हमने झाड़ दिया, वो झाड़ने से नहीं शुद्ध होने वाला, क्योंकि एक आध बूंद आपकी टपक गई, उसमें वो जूठा ही बना रहेगा। के लिए बनाया गया है, हमें वो चीज़ वहीं करना चाहिए। जैसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, ड्राइंग टेबल, डाइनिंग टेबल। हाँ, वो किस लिए बनाया जाता है? भोजन करने के लिए। और सबसे उत्तम तो होता है बढ़िया नीचे बिछा लो आसन और बैठ के भोजन करो। हाँ, तो इस प्रकार का ऊट पटांग का जब उपक्रम मनुष्य करता है तो मामला बिगड़ जाता है, तो फिर वह ग्राम सूकर देखते हैं तो खुश होते हैं। इनमें हम में कोई विशेष फर्क नहीं है। बोलो राधे राधे। और तीसरी उपमा देते हैं सुजाता जी ऊंट की। जिसके पास ज्यादा पैसा आ गया तो क्या करते हैं वो लोग सर नीचे करके चलते नहीं, भगवान का भजन छोड़ देंगे, कीर्तन छोड़ देंगे। हाँ, और एकदम छाती तान के, सीना तान के चलते हैं कि अब हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं है। तो जब इस प्रकार का दृश्य ऊंट देखते हैं तो खुश होते हैं, क्योंकि ऊंट भी ऐसे ऊपर गर्दन करके चलता है, देखा होगा, ऐसे ऐसे ऊपर ही रहती उसकी गर्दन, नीचे नहीं रहती, तो ऊंट खुश होता है। सुजाता जी का नाम इसलिए ले लिए क्योंकि वो तो पहले से ही सामर्थ्यवान हैं, लेकिन उनके पति जी और वो, उनका ऐसा मानना है कि जब से हमने भागवत का आश्रय लिया, भागवत की शरण ग्रहण किए, तब से हमारा बहुत अच्छा हो गया, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। और उनकी जो कामना थी, 2-3 गाड़ियां उन्होंने वीआईपी ले ली जब से भागवत जी से जुड़े। हाँ, बताए ना, ये कल्प वृक्ष है। यहाँ जो कामना करेंगे आप श्रद्धा भाव से, अच्छी भावना होनी चाहिए, सब आपको प्राप्त होगा। तो हम तो सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप सबके लिए, सबका कल्याण हो, सबका अच्छा हो, पर जो मान लिया उसका कल्याण हो गया, और जिसने नहीं माना तो जैसे हैं सो वैसे है ही हैं। बोलो राधे राधे। एक बार और बोल दीजिए। चौथी उपमा गुप्ता जी किनकी है? गधाओं की। हाँ,
जैसे आप हम लोग रात दिन काम करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं फूफा जी, लेकिन घर में जाते हैं तो क्या होता है हमारे साथ? कोई नहीं आकर के बाहर खड़ा रहता कि लीजिए बढ़िया, गर्मी से आए हैं, ठंडा ठंडा पानी पीजिए। बैठ नहीं पाए तब तक बच्चे आ गए, पापा ड्रेस लेके आए हैं कि नहीं लाए? अभी अंदर भी नहीं घुस पाए, वो पकड़ ली आकर के पैंट हमारा। हाँ, अब जैसे तैसे अंदर गए, पत्नी आ गई, अरे करवा चौथ आ गया है, फलाना पर्व आ गया है, छठ पूजा आ गई है, अभी तक ना साड़ी आया, ना कोई पूजन का सामान आया, ना कुछ आया है। लो ऐसे ताड़ना दिए, ऐसे फटकार दिए, अब थके मजे ऑफिस से आए, शॉप से आए हैं, मुरझाया हुआ चेहरा है, और जो बाकी कमी थी तो देवी जी ने पूरा कर दिया। तो गधे के साथ भी यही हाल होता है, रात दिन मेहनत करता है, रात दिन काम करता है, लेकिन आज तक किसी ने सुना कि उसके पीठ में हाथ ठोक के कोई मालिक ही आप हम लोग कोई करे, वाह वाह बहुत सुंदर, आपने बहुत मेहनत किया, बहुत काम करते हैं आप, हैं, लो इतने रुपए अपने खर्चे के लिए, जाओ जा कर के बढ़िया हीरा स्वीट्स में बढ़िया भोजन करो, बढ़िया मिठाई खाओ, हैं? कोई नहीं कहता। सुना है क्या आप लोगों ने? हमने तो नहीं सुना, आप लोग सुने हो तो शायद। कोई नहीं, गधे को कोई उसकी तारीफ नहीं करता, रात दिन जब काम का नहीं बचता तो उसको धक्के मार के मालिक भगा देता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम भी काम के नहीं बचते तो क्या होता है, एक कोने में खटिया डाल दी जाती है, फिर आप आवाज भी लगाते हैं पानी दे दो, देवी कहती मैं जा रही हूँ ब्यूटी पार्लर, अभी नहीं, पानी वानी बाद में लेना। हाँ, इसलिए विडम्बना सबकी एक जैसी है, इसलिए बच लो, संभल लो, भगवान का भजन कर लो। यदि भगवान का भजन करेंगे तो प्रभु हमें अवश्य मिल जाएंगे, चाहे वो माताएं हों चाहे